दोस्तों, अशोक ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। हिंदी ग्रामर में आज का हमारा टॉपिक है वाक्य। क्या है वाक्य? वाक्य क्या होता है? वाक्य के कितने भेद होते हैं? वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? इन सभी के बारे में हम सब जानेंगे। तो हमारा हेडिंग है आज का वाक्य। वाक्य क्या है? तो दिया है वाक्य के भेद। पहले वाक्य के दो भेद होते हैं। वाक्य के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहले देख लीजिए वाक्य किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का वह समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता है उसी को वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का वह समूह जिसका कुछ अर्थ होता हो, जिसका कुछ अर्थ निकलता है उसी को वाक्य कहते हैं। वाक्य के भेद। वाक्य के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। वाक्य के कितने भेद हैं? दो। एक है उद्देश्य, एक है विधेय। जैसे देख लीजिए, जैसे में दिया है मोहन बाजार जाता है। मोहन बाजार जाता है। तो कौन बाजार जाता है? मोहन, जिसे कर्ता कहते हैं। कर्ता को ही उद्देश्य कहते हैं। कर्ता क्या होता है? वाक्य का उद्देश्य होता है। और कर्ता को छोड़कर जो बातें बचता है उसी को विधेय कहते हैं। जैसे मोहन हो गया उद्देश्य, बचा है बाजार जाता है। बाजार जाता है, ये शब्द क्या है? विधेय है। क्या है? विधेय है। किसी भी वाक्य में कर्ता को छोड़कर जो बातें बचती है उसे विधेय कहते हैं और कर्ता को ही उद्देश्य कहते हैं। तो इसमें मोहन बाजार जाता है, इसमें मोहन आपका उद्देश्य है और बाजार जाता है इस क्या है? विधेय है। नोट में दिया है, देख लीजिए। नोट में दिया है कर्ता की जो विशेषता बताए वह भी उद्देश्य ही होता है। क्या? कर्ता की जो विशेषता बताए, वाक्य में कर्ता की जो शब्द विशेषता बताता है वह शब्द भी उद्देश्य ही कहलाता है या उद्देश्य ही होता है। दिया है रचना के आधार पर वाक्य के तीन प्रकार होता है। यह रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य, तीसरा संयुक्त वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तीन। कौन कौन से? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। एक एक हम देखेंगे। पहला है सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है या सरल वाक्य किसे कहते हैं? एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है केवल और एक ही विधेय होता है। जैसे बालक साइकिल चलाता है। बालक साइकिल चलाता है। तो देखो कौन साइकिल चलाता है? बालक, जिसे कर्ता कहते हैं। उद्देश्य एक है। कौन? बालक क्या है आपका? उद्देश्य। और साइकिल चलाता है, ये क्या है? विधेय है। इसमें एक उद्देश्य है और एक विधेय है। तो सरल वाक्य में केवल एक उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। दूसरा है आपका है मिश्र वाक्य। क्या? मिश्र वाक्य। पहला वाक्य इसमें किसमें? मिश्र वाक्य में पहला वाक्य अधूरा होता है। जो पहला वाक्य होता है वो अधूरा होता है और दूसरा वाक्य उसे पूरा करता है। मिश्र वाक्य में जो पहले वाला वाक्य होता है वह अधूरा होता है और जो दूसरा वाक्य होता है उसी वाक्य को पूरा करता है। जैसे में दिया जैसे ही मैं घर से निकला वर्षा होने लगी। जैसे ही मैं घर से निकला वर्षा होने लगी। पहला वाक्य है जैसे ही मैं घर से निकला, पहला वाक्य। दूसरा वाक्य है वर्षा होने लगी। इसमें दो वाक्य जुड़े हैं। जैसे ही मैं घर से निकला, तो क्या हुआ? इसका कुछ अर्थ निकल रहा है? नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे ही मैं घर से निकला वर्षा होने लगी। जब दूसरा वाक्य जुड़ा तब इसका ये वाक्य पूरा हुआ। फिर नोट में दिया है, नोट में कि, ताकि, जैसा कि, यदि तो, यद्यप, तथाप, जय हूँ, जैसे ही, जब तक, जहाँ तक, जी का प्रयोग मिश्र वाक्य में प्रयोग होता है। जी मिश्र वाक्य में प्रयोग होता है। ये शब्द मिश्र वाक्य में आते हैं। अगला है संयुक्त वाक्य। क्या? संयुक्त वाक्य। तीसरा आपका है संयुक्त वाक्य।
इसमें दो पूर्ण वाक्य योजक अवयवों द्वारा जोड़ दिया जाता है या जुड़े होते हैं। किसमें? संयुक्त वाक्य में दो पूर्ण वाक्य योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे में दिया है, राधा पढ़ती है, एक वाक्य हो गया, और मोहन खेलता है। एक वाक्य है राधा पढ़ती है, दूसरा वाक्य मोहन खेलता है। योजक चिन्ह इसमें क्या है? और है। क्या है? और। ये दोनों शब्द और से जुड़ गए हैं। राधा पढ़ती है और मोहन खेलता है। दूसरा देख लीजिए, इसमें दूसरा उदाहरण है, ना तो तुम आए ना तुम्हारा भाई, या तो आम लाना या तो केला। ना तो तुम आए ना तुम्हारा भाई, या तो आम लाना या तो केला। नोट में देख लीजिए क्या लिखा है। विकल्प सूचक वाक्य सदैव संयुक्त वाक्य होता है या कहलाता है। ये कैसे वाक्य? विकल्प सूचक वाक्य। ना तो तुम आए ना ही तुम्हारे भाई, या तो आम लाना या तो केला। ये कैसे शब्द? विकल्प सूचक वाक्य। और विकल्प सूचक वाक्य हमेशा संयुक्त वाक्य होते हैं। दिया है योजक जो दो संयुक्त वाक्यों को जोड़ता है। कौन कौन से? और, तथा, एवं, परंतु, इसलिए और विकल्प सूचक शब्द, ये संयुक्त वाक्य को आपस में जोड़ते हैं। अगला है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। किसके? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला है विधि सूचक वाक्य। विधि सूचक या विधिवाचक वाक्य, वाक्य में जिससे क्रिया के होने का बोध होता है। वाक्य में जिससे क्रिया के होने का बोध होता है उसी को विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन आम खाता है, मोहन आम खाता है। ये कैसा वाक्य है? विधिवाचक वाक्य। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। निषेध माने होता है मना करना। दूसरा क्या है? निषेधवाचक वाक्य। इसमें नहीं आता है। किसमें? निषेधवाचक वाक्य में नहीं आता है। जैसे वह आम नहीं खाता है, वह घर नहीं जाता है, वह पेड़ पर नहीं चढ़ता है, माने नहीं शब्द आएगा इसमें। किसमें? निषेधवाचक वाक्य में। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें प्रश्न पूछा जाता है, क्या तुम आम खाते हो? क्या वह आम लाया है? क्या वह बाजार जाता है? क्या आप कपड़ा पहने हो? ये कैसे वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा है आज्ञावाचक वाक्य। कैसा? आज्ञावाचक वाक्य। इसमें आदेश, आज्ञा तथा उपदेश दिया जाता है। किसमें? आज्ञावाचक वाक्य में आदेश, आज्ञा तथा उपदेश दिया जाता है। जैसे देख लीजिए, जैसे में दिया है, जैसे आप जा सकते हो, आज्ञा दिया जा रहा है। तुरंत बाहर जाओ, आदेश दिया जा रहा है। इस बार खूब मेहनत करना, उपदेश दिया जा रहा है। इसमें आज्ञा दिया जाता है, आदेश दिया जाता है और उपदेश दिया जाता है। पांचवा है आपका इच्छावाचक वाक्य। इसमें इच्छा, शुभकामना तथा श्राप का बोध होता है। इसमें इच्छा व्यक्त किया जाता है, शुभकामना दिया जाता है और श्राप दिया जाता है। जैसे देख लीजिए, जैसे में दिया है, मैं आपको प्रेम करना चाहता हूँ, मैं आपको प्रेम करना चाहता हूँ। यहाँ इच्छा व्यक्त किया जा रहा है। आपकी उम्र लंबी हो, आपकी उम्र लंबी हो, इसमें शुभकामना दिया जा रहा है। आप अंधे हो जाओ, इसमें श्राप दिया जा रहा है। आप अंधे हो जाओ, इसमें श्राप दिया जा रहा है। छठवा है आपका संदेहार्थक वाक्य या संदेह सूचक वाक्य। क्रिया के होने में संदेह होता है। किसमें? संदेहार्थक वाक्य में क्रिया के होने में संदेह होता है। जैसे क्या आप घर जा सकते हैं? क्या आप यह काम कर सकते हैं? क्या वर्षा हो सकती है? संदेह है। सतवा है संकेतार्थक वाक्य या संकेत सूचक वाक्य। इसमें एक कार्य के दूसरे कार्य पर निर्भर होता है। इसमें एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर होता है। जैसे यदि फल ना मिला तो
मैं भूखा रह जाऊंगा। इसमें एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर है। यदि फल ना मिला तो मैं भूखा रह जाऊंगा। लास्ट है 8वां आपका विस्मय बोधक वाक्य। विस्मय बोधक वाक्य, इसमें आश्चर्य, दुख, सुख व्यक्त होता है तथा सदैव विस्मयवाचक जो विस्मय का चिन्ह है उसका प्रयोग होता है। जैसे आहा आपने आम तोड़ लिया, अरे वह मर गया है। कैसे वाक्य है? विस्मय बोधक वाक्य। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम सभी अगले टॉपिक के बारे में जानेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और घंटी को भी दबा दीजिए। जय हिंद।